नेक्स्ट इसे भी डिस्कस करते हैं कंप्लीट। पाकिस्तान का तीसरा आयन कब नाफिज हुआ? 14 अगस्त 1973 को, ठीक है। अब जो साइलेंस फीचर हैं जी 1973 के आयन के, मेन थिंग इज डैट के 280 आर्टिकल थे, 7 शेड्यूल थे, और इस आर्टिकल में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान की कौमी जुबान थी वो सिर्फ उर्दू रह गई थी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दी न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू पाकिस्तान स्टडीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग टू पाकिस्तान रेलवे पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। सो जी हमारा पहला एमसीक्यू है, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। सो सेकंड वाले भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, थर्ड वाले का भी नाम लिखा है और फोर्थ वाले का भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि एग्जामिनर ने हमेशा पहले का ही पूछना है, सेकंड का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सेकंड थे, ठीक है। थर्ड थे गुलाम मोहम्मद, सेकंड थे, फोर्थ थे सिकंदर मिर्ज़ा। तो नेक्स्ट वाले भी प्रिपेयर किया करें, ठीक है। एग्जामिनर आपसे वो वाले भी पूछ सकता है। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जी हमारे सेकंड एमसीक्यूज को। तो सेकंड है, पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म कौन था? लियाकत अली खान। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जी, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का इजलास कब हुआ? 10 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का सदर कौन था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क़याम पाकिस्तान के वक़्त कायद-ए-आज़म के नज़दीक सबसे अहम मसला क्या था? मुहाजिरीन की आबादकारी। मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए कायद-ए-आज़म ने कौन सा फ़ंड कायम किया? तो रिलीफ फ़ंड कायम किया था। पाकिस्तान का कौमी परचम किसने तैयार किया? अमीरुद्दीन कुतुबी ने। कौमी परचम कब मंजूर किया गया? 11 अगस्त 1947 को। डियर कैंडिडेट्स, अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं पाकिस्तान रेलवे पुलिस की किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारी मास्टर क्लासेस स्टार्ट हैं जो कि 3 से 4 दिन के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, और इस सेशन के अंदर आप लोगों को ये वाला इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अगर आप लोग एक दफ़ा इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग का पेपर इजीली इसी में से कवर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डाटा है, तो ये डाटा आप लोग इजीली 2 से 3 दिन के अंदर इजीली कवर कर लेंगे। तो इस चीज़ की हम आपको श्योरिटी देते हैं कि अगर आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो इजीली आपका पेपर इसमें से हो जाएगा। और इस डाटा के साथ साथ हम आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट भी आपको कंडक्ट करेंगे, आपको ऐसे राइटिंग भी बताएंगे आप लोगों ने किस तरह से ऐसे को राइट करना है। देन उसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स भी देंगे। तो अगर आप लोग 100% श्योरिटी वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब सी फीस चार्ज की जा रही है। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का इजलास कब हुआ? तो 10 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान की पहली, सॉरी ये मैंने आई थिंक कर ली है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी किया गया? 3 जनवरी 1948 को। और वो जो सिक्का था वो निकल का बना हुआ था, और डिज़ाइन किसने किया था जी? वो डिज़ाइन था बाय ब्रैंडली, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया? 1 जुलाई 1948 को। कौमी तराना की धुन किसने कंपोज की? अहमद जी छागला ने की। कब थी जी? 21 अगस्त को। और साल कौन सा था? 1949, ठीक है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? हाफिज जलंधरी ने 1952 में। नेक्स्ट, नेशनल एंथम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि पाकिस्तान ने अपना कौमी तराना कब अडोप्ट किया था? तो जी अगस्त 1954 में। कौमी तराने की लेंथ कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है जी, कितना टाइम लगता है इसे पढ़ने में? 80 सेकंड लगते हैं। टोटल कितने अल्फाज हैं जी कौमी तराने में? 49 अल्फाज हैं। लैंग्वेज कौन सी है जी? पर्शियन लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, पाकिस्तान का म्यारी वक़्त किसने तजवीज़ किया? प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर कब बना? 30 सितंबर 1947 को। करारदाद मकासद कब मंजूर हुई? 12 मार्च 1949 को। करारदाद मकासद में किस को आयन की नजरियाती असास करार दिया गया? तो इस्लाम को करार दिया गया था जी। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मकनना किस पर मुश्तमिल है? कौमी असम्बली और सेनेट पर। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पहली दस्तूर साज असम्बली को कब बर्खास्त किया? 1954 में। दूसरी दस्तूर साज असम्बली कब मुंतखब हुई? 1955 में। पाकिस्तान ने पहला आयन कितने साल बाद हासिल किया? तो पाकिस्तान की फॉर्मेशन के
यानी कि बनने के 9 साल बाद पाकिस्तान को पाकिस्तान का पहला आइन नसीब हुआ था जी। नेक्स्ट MCQs, पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था और 10 अक्टूबर 1958 में जी ख़त्म कर दिया गया था। तो 23 मार्च 1956 को सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने थे, ठीक है। सो नेक्स्ट पहला आइन किसने पेश किया? चौधरी मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट चीज साइलेंस फीचर है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसमें से भी अहम सवालात बनते हैं। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जी 234 आर्टिकल थे, 13 पार्ट्स थे, 6 स्केड्यूल थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ इसमें से आता है। और उसके बाद आता है जी लैंग्वेज कौन सी थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो उस वक़्त जी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू और बंगाली थी, ठीक है। सो ये अब नेक्स्ट मूव करते हैं। पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कौन सा था? कौन सा शहर था जी? पहला था कराची और उसके बाद टेम्परेरी तौर पर रावलपिंडी बना था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रावलपिंडी को भी पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया गया था, बट उसके बाद अब ऑफिशियली जो पाकिस्तान का कैपिटल है जी वो अब कराची है, ठीक है। सो इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कब बनाया गया? 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट, मुल्क में पहला मार्शल लॉ कब लगा? 7 अगस्त 1958 में पहला मार्शल लॉ लगाया किसने था जी? सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। सदर अयूब खान ने मुल्क में दूसरा आयन कब नाफिज किया? 8 जून 1962 में। 1962 का आयन किसने मनसूख किया? जनरल याह्या खान ने। किया कब था जी? 26 मार्च को। और सन कौन सा था? 1969 1969 था। साइलेंस फीचर ऑफ 1962 1962 का आयन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, इसमें से जो मेन MCQs आते हैं जी, आर्टिकल कितने थे? 250 थे। हिस्से कितने थे जी? 12 थे। और स्केड्यूल थे जी 3 थे। नेक्स्ट, इसमें जो लैंग्वेज थी नेशनल लैंग्वेज वो बंगाली और उर्दू थी, ये भी सवाल आता है। नेक्स्ट MCQs, 2 जनवरी 1965 के सदारती इंतखाबात में अयूब खान का मुकाबला किससे ने किया? तो फातिमा जिना। अगर फातिमा जिना पेपर में ना आए तो मादरे मिल्लत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखा कि ब्रैकेट लगाई हुई है। नेक्स्ट, सदर मोहम्मद अयूब खान ने सदारत से कब इस्तीफा दिया जी? 25 मार्च 1969 को। पाक भारत के दरमियान 1965 की जंग कितने दिन तक जारी रही? 17 दिन तक, ठीक है। तो कौन सा ईयर था उस टाइम जी? 1947 से 1948 के दरमियान जंग हुई है और ये 1947 का आखिरी मंथ था, ठीक है। तो आखिरी डेट्स चल रही थी और 1948 के शुरू में पहले मंथ में ये जंग पाईजान ख़त्म हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, मुआहदा ताशकंद सदर अयूब खान और भारत के कौन से वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान हुआ था। हुआ कब था जी जनाब? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। जनरल मोहम्मद याह्या खान ने कब मार्शल लॉ नाफिज किया? तो 26 मार्च 1969 में। जनरल याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर कब जारी किया? 1970 में। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत कब इंतखाबात हुए? दिसंबर 1970 में, ठीक है। और उस वक्त जो भाईजान इलेक्शन हुए थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी लीग के दरमियान हुए थे। और जो इधर से जनाब जो मेन कैंडिडेट था PPP का वो था ZA भुट्टो, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और जो अवामी लीग पार्टी के जी जो मेन चेयरमैन थे जी वो थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जिनकी आजकल जी बांग्लादेश में हुकूमत थी और वो उनकी बेटी की हुकूमत वो गिर गई थी, ठीक है। आई थिंक बेटी की वाइफ थी। और जो भी रिसेंटली बांग्लादेश में हुकूमत गिरी है ना वो शेख मुजीबुर रहमान के कोई रिलेटिव था, उनके पास हुकूमत थी, आई थिंक बेटी थी या वाइफ थी, ठीक है। तो ये हुआ था जी 1970 के इलेक्शन। सकूट ढाका कब हुआ और बांग्लादेश वजूद में आया? 16 दिसंबर 1991 में हुआ था जी, सॉरी। नेक्स्ट, शिमला मुआहदा कब हुआ? 2 जुलाई 1972 पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दरमियान ये मुआहदा हुआ था जिसे हम लोग शिमला मुआहदा कहते हैं, ठीक है। फरवरी 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? लाहौर में। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब मंजूर हुआ? 10 अप्रैल 1973 को, ठीक है। सो नेक्स्ट इसे भी डिस्कस करते हैं कंप्लीट। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब नाफिज हुआ? 14 अगस्त 1973 को, ठीक है। अब जो साइलेंस फीचर हैं जी 1973 के आइन के मेन
थिंग इज डैट के 280 आर्टिकल थे, 7 शेड्यूल थे, और इस आर्टिकल में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान थी वो सिर्फ उर्दू रह गई थी। ठीक है, 1973 के आइन में बंगाली जो थी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान पहले थी उसे रिमूव कर दिया गया था, बिकॉज बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, और उसके बाद सिर्फ उर्दू रह गई थी। और इस आइन में लिखा गया था जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होगा वो लाजमी है कि वो बंदा मुसलमान हो। ठीक है, इसमें लिख दिया गया था। और जो स्टेट रिलीजन होगा जी वो इस्लाम है पूरे, यानी कि मुल्क का जो मज़हब है वो इस्लाम है। ठीक है, कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इसमें प्रॉपरली बता दिया गया था। तो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट की तश्कील होगी, जो शक्ल होगी वो पार्लियामेंट्री होगी। ठीक है, और जो कंट्री नेम है 1973 के आइन के मुताबिक वह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी कि जुडिशरी के ऊपर किसी बंदे का कोई जोर दबाव नहीं होगा। इस जो फीचर है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें ये लिखा गया। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, पाकिस्तान में दूसरे आम इंतखाबात कब हुए? 7 मार्च 1977 को दूसरे आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ किसने लगाया? जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया जी। कब लगाया? 5 जुलाई 1977 को लगाया था। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ कब उठाया? तो 30 दिसंबर 1985 में उठा लिया था। और जनरल ज़ियाउल हक की वफात होने की जो वजह थी वो त्यारा हादसा था। और हुआ कब था जी? 17 अगस्त 1988 को हुआ था। नेक्स्ट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी कब दी गई? तो जो है इसका आंसर 4 अप्रैल 1979 पाकिस्तान गैर वाबस्ता तहरीक का मेंबर बना। ठीक है, 1979 में पाकिस्तान में ज़कात का निज़ाम कब नाफिज हुआ? 1980 में। पाकिस्तान में कब गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराए गए? 1985 में। 1988 में जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए और किस ने हुकूमत कायम की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो बनी थी। 1990 के आम इंतखाबात में कौन वज़ीर-ए-आज़म बना? नवाज शरीफ साहब बने थे जी। और हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, यहाँ पर 51 वाला होगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू इज डैट के 1993 के इंतखाबात के नतीजे में कौन सा वज़ीर आज़म बना और सरदार फारूक लगारी सदर बने? बेनज़ीर भुट्टो बनी थी जी। नेक्स्ट, फरवरी 1997 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की? मुस्लिम लीग नवाज ने। नेक्स्ट, 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता किसने उल्ट दिया? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। कारगिल की जंग कब लड़ी गई? 1999 में। 12वीं दस्तूर सदर असम्बली के लिए आम इंतखाबात हुए और किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? मुस्लिम लीग काफ ने। वज़ीर आज़म जो था वो था जी मीर ज़फ़र उल्लाह खान जमाली। और ये इंसिडेंस हुआ था जी 10 अक्टूबर 2002 को। परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में कब एमरजेंसी लगाई और आयन को मुअत्तल कर दिया? 3 नवंबर 2007 में। 13वीं दस्तूर सदर असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए जी? 18 फरवरी 2008 को। 2008 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सदर जो था जी वो आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा अली गिलानी बने थे। नेक्स्ट, 14वीं दस्तूर सदर असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए? 2013 में। ठीक है, 2013 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? मुस्लिम लीग नून ने की। सदर ममनून हुसैन, वज़ीर आला जो थे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे जी। साना आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानहा कब हुआ? 16 दिसंबर 2014। 20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान कौमी असम्बली से कब मंजूर हुआ? 24 दिसंबर 2014। 15वीं दस्तूर सदर असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए? 2018 में। 2018 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सदर जो थे जी वो डॉक्टर आरिफ अलवी थे और वज़ीर आज़म इमरान खान थे। ऐवान बाला सेनेट में कितनी नशिस्तें हैं जी? 100 नशिस्तें हैं। 25वीं आईनी तरमीम के बाद सेनेट की नशिस्तों की तादाद कितनी होगी? 96। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जी, ऐवान ज़ेदी कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 342। 25वीं आईनी तरमीम के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद कितनी होगी? 336। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जी,
पंजाब असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? 371। सिंध असम्बली की कितनी हैं जी? 145। बलूचिस्तान असम्बली की 65। KPK असम्बली की 145। कौन कानून साजी का काम करती है? मुकन्ना के बनाए हुए कानून को कौन लागू करती है? इंतजामिया। वफाक की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सूबे की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है जी? हाई कोर्ट। पाकिस्तान में मुल्क का सरबराह कौन है? सदर। पाकिस्तान में इंतजामिया का सरबराह कौन है? वज़ीर आज़म। सूबे का इंतजामी सरबराह कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। गवर्नर के सदर दफ्तर कहाँ है? सूबाई दारुल हुकूमत। पाकिस्तान में सूबे का सरबराह कौन है? गवर्नर। पाकिस्तान में सूबे की इंतजामिया का सरबराह कौन है? वज़ीर आला। पाकिस्तान का मौजूदा ढांचा किस दस्तूर के तहत काम कर रहा है? 1973 का आयन। पाकिस्तान में आयन की रूह से कितनी असम्बलियाँ हैं? 4। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की नशिस्तें 33 हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तीसरी कानून साज असम्बली के इंतखाबात कब हुए? 15 नवंबर 2020। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? 53। 2021 में जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 25 जुलाई 2021 को ये इंसिडेंट हुआ था जी। पाक आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर किस शहर में वाक़ है? रावलपिंडी। यौम दफा कब मनाया जाता है? 6 सितंबर। पाक फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है जी। पाक फ़ज़ाइया का दिन कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान नेवी का दिन कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। यौम पाकिस्तान 23 मार्च को। सरप्राइज डे 27 फरवरी को। यौम कश्मीर 5 फरवरी को। यौम तकबीर 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो आज की वीडियो को यहाँ बैंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।